वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। तो इस वीडियो में हम एक बहुत बेसिक सा चीज डिस्कस करने वाले हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट। जब आप ग्रुप थ्योरी में इन स्टार्ट करते हो ग्रुप थ्योरी को, तो सबसे पहले चैप्टर में डेफिनेशन में ये जो चीजें आती हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। और सिमिलरली रिंग्स में भी हमारे पास दो चीजें आती है आपके पास, एक मतलब यूनिटी एलिमेंट और एक यूनिट एलिमेंट। बहुत सारे बच्चों को इन दोनों में कंफ्यूजन होती है, यूनिटी और यूनिट में। सबसे पहले आइडेंटिटी का मतलब समझते हैं। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि आप एक ऑपरेशन स्टार दिया होगा आपके पास, आप एक एलिमेंट के ऊपर क्या मतलब स्टार ऑपरेशन लगाया, किस एलिमेंट के साथ लगाएं कि वापिस ए मिल जाए, वापिस क्या मिल जाए, ए मिल जाए। इन्वर्स का मतलब होता है कि ए एलिमेंट के साथ आपने बी एलिमेंट को ऑपरेट करवाया, आपको क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए। हम इसे इजी लेवल पे समझते हैं, अंडर एडिशन समझते हैं इस चीज को, एडिशन के साथ समझते हैं। एडिशन के साथ समझने का मतलब है कि ए एलिमेंट के साथ किस एलिमेंट को ऐड किया जाए कि आपको वापिस ए मिले। ए एलिमेंट को किस एलिमेंट के साथ ऐड किया जाए कि वापिस ए मिले। तो इसका आंसर है जीरो एलिमेंट के साथ। तो जीरो आपके पास, जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी। ये क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी। ठीक है, जैसे अगर मैं 5 को किसके साथ ऐड करूं कि 5 मिले, जीरो के साथ। 7 को किसके साथ ऐड करूं कि 7 मिले, जीरो के साथ। तो जीरो का मतलब आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। अब इनवर्स निकालते हैं अंडर एडिशन। ए को मैं किसके साथ ऐड करूं कि मुझे जीरो मिले, 5 को किसके साथ ऐड करूं कि जीरो मिले। ठीक है, 5 को किसके साथ ऐड करें कि जीरो मिले, या फिर 8 को किसके साथ ऐड करें कि हमें जीरो मिले। तो सिंपल सा आंसर है इस चीज का, -a के साथ, -5 के साथ, -8 के साथ। ये जो एलिमेंट होते हैं इसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि ऑपरेशन चेक करना, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इसे चेक करना। 90% क्वेश्चंस में जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो एडिशन होता है और मल्टीप्लिकेशन, इन्हीं में से कुछ एक मिलेगा आपको। कुछ 10% के करीब क्वेश्चंस में आपके पास ये ऑपरेशन वो चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये एडिटिव आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और ये एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के ऊपर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के ऊपर और साथ में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के ऊपर। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि ए एलिमेंट है, इसे किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि ए आए। एडिशन में क्या था, ए एलिमेंट को किसके साथ ऐड किया जाए कि ए आए। ठीक है, तो यहां पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ए आएगा, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि किसी एलिमेंट को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 आए। 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 आए। तो इसका आंसर होगा 1/a के साथ, 1/7 के साथ, 1/8 के साथ। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहां से एक रिमार्क निकल के आता है जो इंपॉर्टेंट चीज है, सीखने वाली चीज है। रिमार्क ये है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो पूरे ग्रुप का सेम होता है। जो आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप, पूरे के पूरे ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, यूनिक होते हैं। देखो ना, 5 को भी हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 को भी 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। कोई जनरल एलिमेंट ए ले लिया, ए को भी 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए आ गया।
तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो पूरे ग्रुप का यूनिक होता है, जबकि इनवर्स एलिमेंट हर एलिमेंट का अपना यूनिक होते हैं। 7 का अपना यूनिक है, 8 का अपना यूनिक है, 9 का इनवर्स 1/9 होगा, तो ये होगा। तो नेक्स्ट आपके पास क्या हो गया, सेकंड रिमार्क हो गया कि इनवर्स एलिमेंट किसका, ग्रुप का कभी इनवर्स नहीं होता। याद रखना, इनवर्स एलिमेंट हम ग्रुप का नहीं बोलते, इनवर्स एलिमेंट ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट वो हमेशा यूनिक होते हैं, वो हमेशा यूनिक होते हैं। ये छोटी सी दो प्रॉपर्टीज होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की और इनवर्स एलिमेंट की। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं हम। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन में ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइंड था, AB/5 के बराबर था, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम ना एक बार आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ज्यादा पेस पे मत रखना वीडियो को, अदरवाइज आप ऊपर ऊपर से कर पाओगे, सीख पाओगे, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट, एक एलिमेंट ए है, ए को किस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें कि वापिस ए आ जाए। अब ए स्टार बी हमारे पास क्या डिफाइंड है, AB/5। ए स्टार ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AE/5 इक्वल टू ए। तो ई को क्या होना पड़ेगा, अगर ई 5 आ जाएगा तो ये कट जाएंगे, तो ए इक्वल टू ए आ जाएगा, तो ई की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। अगर आप ये ऑपरेशन अप्लाई करते हो, ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हो, तो हमारी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। मैंने क्या बोला था कि 90% क्वेश्चंस में जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं वो अंडर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस के अंडर ही होते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं जिनमें ऑपरेशन थोड़ा सा चेंज करके दे दिया जाता है आपको। अब देखो 7 को जब आप 5 के साथ ऑपरेट करवाओगे तो आंसर क्या आएगा, 7 इंटू 5/5। तो 5 से 5 कट गया, 7 आ गया। तो देखो 7 को 5 के साथ ऑपरेट करवा के 7 आ गया। सिमिलरली कोई एलिमेंट मान लो ए है, ए को 5 के साथ ऑपरेट करवाया तो कितना आएगा, a इंटू 5/5। 5 से 5 कट गया तो ए आ गया। आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि ए स्टार ई किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कितना बन रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट 5 आ रहा है इस केस में। अगर हम इनवर्स की बात करें तो इनवर्स के लिए केयरफुली देखना कि ए को हम बी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे पास आइडेंटिटी आना चाहिए, ई आना चाहिए। अब यहाँ पे जो हमारा ई है वो क्या चीज है, ए स्टार बी इक्वल टू ई की वैल्यू 5 है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 5 है। तो ए स्टार बी की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, AB/5 पुट करेंगे, AB/5 इक्वल टू 5। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/a आएगी। कितनी आएगी, 25/a आएगी। तो इस केस में इनवर्स एलिमेंट हमारे पास ये निकलेगा 25/a, ठीक है, 25/a। ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज है आपके पास कि जैसे ही ऑपरेशन चेंज हुआ आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट चेंज हो गया। बट एक चीज बहुत अच्छे से फोकस रखना कि हम सिर्फ पूरी ग्रुप थ्योरी में क्या करते हैं, हम डेफिनेशन बेसिस पे चलते हैं। हर चीज हमें डेफिनेशन अगर क्लियर है तो हम डेफिनेशन को बेस बनाएंगे, उसके ऊपर जो भी हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन हम डेफिनेशन में लगाएंगे। जैसे यहाँ पे ए स्टार ए था, इंफॉर्मेशन ये थी कि दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन AB/5 है, तो हमने वो अप्लाई कर दिया। डेफिनेशन बेस पे हमने ऑपरेशंस लगा दिए और अकॉर्डिंगली हमने आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट निकाल लिया। पूरी ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी आपकी इसी बेसिस पे काम करती है। मूव ऑन करते हैं दो वर्ड्स के ऊपर। आपके पास रिंग थ्योरी में पक्का आते हैं यूनिटी और यूनिट एलिमेंट।
देखो रिंग थ्योरी में हम अंडर एडिशन तो सारी प्रॉपर्टीज कंसीडर करते हैं, वो तो रिंग की डेफिनेशन में ही हिडन होती है। अगर आपने रिंग की डेफिनेशन की है तो वो सारी चीजें उसी में होती हैं। जब भी यूनिटी इन रिंग की बात होगी तो आप इसे सोचो कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो जस्ट इतना याद रखना है आपने, यूनिटी इन रिंग का मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब ए को ई के साथ मल्टीप्लाई किया, ए आ गया, कोई और ऑपरेशन नहीं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि ए एलिमेंट को ई एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो ए आ गया, तो इसका मतलब ई क्या बन जाएगा? यूनिटी बन जाएगा। ठीक है, यूनिट का मतलब, यूनिट इन रिंग का मतलब क्या होगा? यूनिट इन रिंग का मतलब होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इसका मतलब। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट ए है, ए को बी के साथ ऑपरेट करवाया तो आइडेंटिटी मिल गया आपके पास। तो ये एलिमेंट बी ए का इनवर्स होगा, ए बी का इनवर्स होगा, तो बी आपके पास, हम दोनों को बोलेंगे कि ए बी यूनिट है या फिर बी बी यूनिट है। देखो ना, अगर 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 1 आए? 5 के साथ, तो ये एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली ये बोलते हैं कि ए इज यूनिट, ए क्या चीज है? यूनिट है, अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल गया तो। बहुत बेसिक सी चीजें थी ये आपके पास। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने एक आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट और एक इन्वर्स एलिमेंट का कॉन्सेप्ट ही गो थ्रू की है। बस आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, और ये डील आपके साथ ऑलमोस्ट हर जगह पे ही करते हैं, मतलब बेसिक से लेके जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज से लेके टिल एंड तक, मतलब कोई भी मतलब कोई एडवांस थ्योरम है, कॉम्प्लेक्स थ्योरम है, उन सब में ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली अप्लाई हो रहे होते हैं। हम डायरेक्ट ए इंटू ई को ए लिख देते हैं, वो पता भी नहीं चलता थ्योरम्स के बीच में, स्टेप्स में। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये दोनों, ए स्टार ई इक्वल टू ए एंड ए स्टार बी इक्वल टू ई। सो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।